जी हाँ दोस्तों, आप सभी के बीच हम गणित का टेस्ट लेकर के चले आए हैं और ये टेस्ट जो है लघुत्तरीय प्रश्नों का होगा, यानी कि 2 अंक में जो आप लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसी पे आधारित जो है टेस्ट तैयार किया गया। और इसमें का जो है 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के सवाल आप लोग के बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आप लोगों पर हमने प्रश्न लेकर के चले आ रहे हैं। प्रश्न जो है नंबर 1 का हो रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इंग्लिश में बोलते हैं, इसके द्वारा क्या करना है 6, 8 और 22 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। मौसा और लौसा का मतलब होता है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ज्ञात करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले परीक्षा हॉल में लिख लेना होगा कि सॉल्यूशन लिख लीजिएगा और उसके बाद 6 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, फिर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा और 22 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। ठीक है, चूंकि यह डाटा आसान है तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 से 6 को कटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा, फिर उसी तरह से 2 से जो है ये 8 4 बार में कटेगा, फिर 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 8 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 गुने 2 गुने और 2 हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा तो 2 से 11 बार में कट जाएगा, यानी कि 22 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा जी, तो एक आप लोग कहेंगे 2 गुने 11 हो जाएगा। इसको आप लोग जब छोटा छोटा डाटा देते हैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा डेटा जैसे मान के चलिए 6 से दे दे, इसको आपको निकालने नहीं आता है, वैसा हम तो इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर नहीं आता तो आप लोग ऐसे निकाल करके और नीचे लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा यहाँ पे एलसीएम। देखिए पहले एचसीएफ का आता तो पहले हम लोग भी एचसीएफ लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालिएगा। अब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ किसका किसका निकालना है तो 6 का निकालना है, 8 का निकालना है और 22 का निकालना है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में और फिर बराबर का चिन्ह देंगे। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि तीनों में क्या कॉमन है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी कि तीनों संख्याएं में 2 कॉमन है। लेकिन देखिए यहाँ पे 3 है तो बाकी में किसी में 3 नहीं है, यहाँ पे 11 है तो बाकी किसी में 11 नहीं है, यानी कि एक ही 2 जो है ये तीनों में कॉमन है। तो इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे, यानी कि एचसीएफ के रूप में रख लेंगे। तो हम लोग का एचसीएफ कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। उस तरह से एलसीएम ज्ञात करना होगा, तो एलसीएम किसका किसका निकालना है जी, तो 6 का 8 का फिर 22 का, तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। और एलसीएम का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार है। तो देखिए इसमें जो है यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो 2 जो है इसमें 1 बार आया है, लेकिन वहीं 8 अगर देखें तो 8 में 2 जो है 3 बार आया है। तो अब जो है इसमें 1 बार वाले को हम नहीं लेंगे, हम 3 बार वाले को लेंगे। इसमें भी देखिए 1 बार आया है तो इसको भी नहीं लेंगे, तो जो सबसे अधिक बार जिसमें आया होता है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे 8 में 2 जो है 3 बार आया है तो 3 बार जो है 2 हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे। इसके बाद देखिए 3 जो है इस 6 वाला में आया है, लेकिन बाकी ना ही इसमें 3 है ना ही इसमें 3 है, तो 3 तो मैक्सिमम टाइम एक बार आया है, वो भी 6 में आया है, तो 1 बार हमको शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, उस तरह से देखिए 11 जो है 1 बार इसमें आया है, बाकी किसी में 11 नहीं है, इसमें भी 11 नहीं है और ना ही इसमें 11 है। ठीक है, तो 11 मैक्सिमम से मैक्सिमम बार 1 बार आया है, तो इसको 11 को हम लोग शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेशन करना है। तो अब क्या करेंगे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 का 24 और 24 में 11 से आप लोग गुना कीजिए तो 4 6 2 यानी कि 264 हो जाएगा। हमने गुना जो है माइंड में कर लिया, आप लोग ऐसे भी गुना कर सकते हैं। इसको हम लोग काकी चाची का मेथड बोला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 4x² और माइनस में 3 है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने वाला यार क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में भी बता रहे हैं क्योंकि शून्य ज्ञात करना बहुत बार पूछता है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको 4x² माइनस 3 है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, फैक्टर। तो फैक्टर निकालने के लिए देखिए 4 और x है तो इसको बोल सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और x का स्क्वायर करेंगे तब भी x² आ जाएगा। माइनस में ये देखिए 3 कुछ और नहीं होता, ये √3 का स्क्वायर होता है। और हम क्या लिख लिए हैं जी, तो यहाँ पे a² माइनस b² के फॉर्म में लिख लिए हैं, यानी कि यहाँ पे a² माइनस b² लिख लिए हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे एक बार प्लस में लिखना होता है और एक बार माइनस में लिखना होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार से अगर आप लोग देखें तो क्या हो जाएगा जी, तो 2x अब प्लस में √3 हो जाएगा और यहाँ पे का चीज़ 2x अब माइनस का √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग लिखिएगा हमेशा शून्य ज्ञात करने के लिए। क्या लिखिएगा जी, शून्य के ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप लोग को लिखना है तो कैसे लिखेंगे जी, तो यहाँ पे 2x आप प्लस में √3 हो गया और इंटू में 2x माइनस में √3 हो गया। यहाँ पे देखिए √3 छूट गया। ठीक है, एक बार प्लस में लिखना था, एक बार माइनस में लिखना था और इसके बराबर अब कर लेंगे हम लोग 0। ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः। देखिए अब इसके बराबर भी 0 हो जाएगा और इसके बराबर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और फिर यहाँ पे 2x माइनस में √3 इज इक्वल टू में 0।
तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पे ऐसे 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का रूट अंडर 3 उधर जाएगा, प्लस का रूट अंडर 3 उधर जाएगा तो माइनस का रूट अंडर 3, और यहाँ से 2 को अगर आप लोग गायब कीजिएगा तो ये बट्टा के नीचे आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी माइनस रूट अंडर 3/2। उसी तरह से यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या होगा, माइनस का रूट अंडर 3 है उधर जाएगा तो प्लस का रूट अंडर 3, और x गुना में इधर 2 है तो ये कहाँ चला जाएगा जी बट्टा के नीचे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे जी बहुपद अंत में लिख लीजिएगा आप लोग, बहुपद 4x² माइनस का 3 के 2 शून्यक लिखिएगा, 2 शून्यक क्या चीज का जी माइनस रूट अंडर 3/2 तथा रूट अंडर 3/2 है, अंत में लिख लीजिएगा। अब हमको पता है कि बहुत सारे लोग आप लोग को ऐसे ही बताएंगे कि देखो बबुआ 4x² माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 लिख लो और क्या करो यहाँ पे यार लिख लो, और फिर 4x² माइनस 3 जो है उसको उधर भेज लो, और फिर कहेंगे क्या चीज़ 4 को भी उधर भेज लो, 3/4 कर लो, और यहाँ पे क्या कर लो जी x² को उधर भेज दो तो यहाँ पे चढ़ जाएगा रूट अंडर 3/4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से x का मान जो है 2 को निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस लगाने के लिए कहेगा लो और बोलेगा लो प्लस माइनस रूट अंडर 3/4 का वर्गमूल 2 निकाल देगा लो, तो यहाँ से कहेगा 2 को शून्य के निकल गया। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा इसको 2 नंबरिया में बनाइएगा तो आप लोग का 0 नंबर आएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल सही मेथड है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए मेथड सही नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरे बात को समझे होंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। इसको 2 नंबरिया में कभी भी अप्रोच मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग बना के आएंगे 100 में 100 मिलेगा 40 नंबर 50 नंबर, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो हम मेथड बताए हैं उसी मेथड को आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो अब समझिए थोड़ा सा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। अब आप लोग को रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए आपको जो है कितना जो सभी को हल का प्रक्रिया बताया गया था, आप लोगों को 5 को हल का प्रक्रिया बताया था, उसमें से एगो प्रतिस्थापन विधि आता है, उसमें का जो है आप लोग तरीका से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा लंबा बनेगा तो इसलिए हम इधर से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या लिख लीजिएगा 7x माइनस में 15y इज इक्वल टू में 2 लिख लीजिएगा। इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट मानना होगा, और जो सेकंड वाला है उसको क्या करिएगा जी आप लोग इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा। तो हम फर्स्ट और सेकंड मान लिए। आप लोग को हमेशा फर्स्ट या सेकंड से चलना है, तो हम अधिकतर जो है फर्स्ट से चलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या चीज सेकंड वाला जो है क्वेश्चन जो है प्लस वाला दिख रहा है, ठीक है। तो हम समीकरण 2 से ही चलेंगे। किससे चलेंगे जी, तो समीकरण 2 से। तो आप लोग भी समीकरण 2 से चल सकते हैं, जब प्लस वाला दिख जाए तो प्लस वाला से चलिएगा, ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। तो हम समीकरण 2 से चले हैं। अब थोड़ा सा बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है जी, x का। आप लोग चाहें तो y का भी मान निकाल सकते हैं, आप लोग के पास फ्रीडम है पूरा। तो 3 और 2x जो है प्लस में तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी माइनस में हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन आप लोग थर्ड मान लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या कहने जा रहे हैं। ये समीकरण 2 से चले थे, तो समीकरण 2 से अगर चलते हैं तो जो मान आएगा उसको समीकरण 1 में रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग समीकरण 1 से चले होते तो इससे जो मान आता है ना जी उसको समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कौन सा केस अपनाया जी, तो समीकरण 2 से चले हैं। तो समीकरण 2 से चले तो इससे मान किसका निकला है, x का मान निकला है। तो इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा दूसरे वाले समीकरण में रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब हम किससे चलेंगे जी, समीकरण 1 से चलेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे समीकरण 2 से चल चुके हैं। तो अब किससे चलना होगा, समीकरण 1 से चलना होगा। तो समीकरण 1 से लिखेंगे और इसमें इस x का मान हम पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या है जी यहाँ पे 7x माइनस में 15y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 7 और x के जगह पे क्या रख लेंगे जी, तो 3 माइनस में 2y रखेंगे। चूंकि 2 को पद है इसलिए हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये दोनों का दोनों ये पद जो है ये किसके बराबर है, x के बराबर है, इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ रहा है, ठीक है। माइनस का 15y बराबर में 2 हो जाएगा। अब इसको गुना करना है, सॉल्व कर देना है। तो 7 में 3 से गुना होगा तो 7 3 का 21, और 7 में 2 से गुना होगा तो 7 दूना के 14y हो जाएगा, और माइनस का 15y हो जाएगा बराबर में 2। अब अंक वाले को उधर भेजेंगे और जो चर वाला यानी कि y वाला है उसको इधर रखेंगे। तो माइनस का 14y और माइनस का 15y ये आप लोग को हो जाएगा माइनस का 29y हो जाएगा। और इधर देखिए 2 है और यहाँ पे 21 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, तो 2 और माइनस का 21 हो जाएगा। उधर प्लस में तो कितना हो जाएगा जी, इधर माइनस में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर माइनस का क्या चीज़ y का मान देखें तो कितना हो जाएगा जी। चलिए हम इसको इधर लिख देते हैं, इधर नहीं लिख करके हम लोग जो है इस साइड लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा आप लोग को बढ़िया से दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं जी, तो आप लोग देखेंगे y का मान क्या निकल गया। तो देखिए 21 में से 2 घटेगा, ठीक है, प्लस 2 और माइनस के 21, तो ये आ जाएगा माइनस का 19 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए y के गुना में क्या था, तो y के गुना में माइनस का 29 है, तो इसको हम लोग बटा में 29 लिख देंगे माइनस का। तो इसलिए यहाँ से y का मान क्या निकल गया, तो आप लोग माइनस से माइनस से भाग दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस दे जाएगा तो क्या चीज़ 19/29 हो जाएगा। यहाँ पे अब समीकरण 3 से चल लेंगे। समीकरण किससे चलेंगे जी, समीकरण 3 से।
तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो 3 माइनस 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 माइनस का 2 और y का वैल्यू कितना है, तो 19/29 है, 19/29 है। तो इसको अब हल कर लेना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। माइनस का देखिए 19 का 2 से गुना होगा तो 38 हो जाएगा, और 38 बटा कितना हो जाएगा जी, 29 हो जाएगा। अब यहाँ से बटा घटा आप लोग का आता होगा तो 29 का लघुत्तम 29 रह जाएगा। तो देखिए नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 से 29 में गुना करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो 29 कितना हो जाएगा, 29 27 3 का 6, यानी कि कितना जी 87 हो जाएगा, 29 3 87, ठीक है। अब माइनस का 38, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए 7 में से 8 घटेगा तो आप लोग समझते हैं कितना आएगा जी, 15 आ जाएगा, कितना 5 आ जाएगा। 17 में से 8 घटेगा तो नहीं 9 आएगा, कितना आएगा जी 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 में से 3 घटाना है, कितना घटाना है 8 में से 3, लेकिन वो हासिल है 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो 49 बटा आप लोग का 29 हो जाएगा, जो कि x का मान हो जाएगा। तो आप लोग अंत में क्या लिख लीजिएगा यहाँ पे, अतः x बराबर हो गया 49 बटा 29 और y बराबर हो जाएगा 19 बटा 29, और आप लोग ऐसे ही करके आंसर लिख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वाला बात जो है समझ में आया। सेम टू सेम आप लोग परीक्षा में ऐसे ही लिखिएगा, आपका जो है 2 में 2 आ जाएगा। अगर ये 5 मार्क्स का अगर आप लोग का भाग अच्छा रहे तो 5 मार्क्स का पूछ देगा, तो ये आपको 5 में 5 भी दे जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो में बात जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि सॉल्यूशन तो लिखना एकदम कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण लिख लीजिएगा 2x² माइनस 7x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। और लिखिएगा यहाँ पे का तुलना, ठीक है, तुलना समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। इस बात को लिखिएगा बाबूआ, देख लीजिए हम जो भी बता रहे हैं जेन्युइन तरीका बता रहे हैं, 2 में 2 5 में 5 लाने वाला तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, देखिए x² गुना में a होता है, तो x² गुना में यहाँ पे 2 है, तो a का मान कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। उस तरह से b का मान कितना होगा, देखिए b क्या है, तो x से गुना वाला है, तो यहाँ भी x से गुना वाला क्या है -7 है, तो -7 लिख लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे c के जगह पे यानी कि अचर पद को देखना है, तो c का मान कितना हो जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे प्लस का 6, यानी कि खाली 6 भी बोल सकते हैं। अब देखिए विविक्तर का सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। विविक्तर का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे विविक्तर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है लिखने में, ठीक है। विविक्तर d इसको बोलते हैं, d बराबर क्या हो जाएगा जी, तो आप लोग याद रखिएगा b² माइनस में 4ac हो जाएगा, ठीक है। अब b का मान -7 है तो -7 का स्क्वायर कर लेंगे, और -4 है तो 4, और a की जगह पे क्या है, तो a की जगह पे 2 है तो 2 रख लेंगे, और c की जगह पे क्या है, तो c की जगह पे प्लस का 6 यानी कि 6 रख लेंगे, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 49 होगा, अब माइनस का स्क्वायर यानी कि माइनस का 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस में देखिए 4 दूना के 8, 8 6 48 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 49 में से 48 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से विविक्तर का मान कितना आ गया जी 1 हो गया, जो कि आप लोग का बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो ताली ना बजाइए, आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1000, देखिए यहाँ पे घन न होकर के धन पूर्णांक होगा, धन यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का बात कर रहा है। तो यहाँ पे घन गलती से लिखा गया, धन होगा, ठीक है। 1000 पूर्णांकों का योग निकालना है, यानी कि सम निकालना है, यानी कि एपी से वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या कीजिएगा जी, सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ये तो आप लोग को आ ही गया होगा, ठीक है। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक लिख लीजिएगा, इसे 1000 धन पूर्णांक, ठीक है। तो धन पूर्णांक कैसे लिखेगा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा जी, 1000 तक चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिए, यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान 1 हो जाएगा, चूंकि यहाँ एपी में है, पर यहाँ पे धन पूर्णांक लगातार का बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एपी में होगा, क्योंकि हर एक देखिए हर एक पद का अंतर कितना है जी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए d का मान कितना हो जाएगा, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, तो 2 में से 1 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा जी, तो आप लोग का 1 आ जाएगा, यानी कि a का मान 1 हुआ, d का मान 1 हुआ। अच्छा अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो आप लोग कहेंगे 1000 नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि योग ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए जी, योग। तो आप लोग एस एन का फॉर्मूला 2 को जानते हैं। एस एन का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, एक तो n/2 जानते हैं, इनटू में 2a, अब प्लस में क्या चीज़ n-1 इंटू डी जानते हैं। अगर इस फॉर्मूला को अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसको लंबा अपनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट मेथड समझिए। एस एन का एक और फार्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे n/2 होता है, इंटू में a प्लस
यहाँ पे अंतिम पद एल होता है, ठीक है। तो अंतिम पद आप लोग इसमें 1000 दिए थे, यहाँ पे लिख लीजिएगा, तथा अंतिम पद यानी कि एल बराबर कितना है जी 1000 है, ठीक है। आप लोग इसके साथ साथ लिख दीजिएगा प्रथम पद, तो और ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है। प्रथम पद ए को ब्रैकेट में, यहाँ पे डी को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है। तो इस डी को ब्रैकेट में कर लीजिएगा। उसी तरह से पदों की संख्या एन बराबर, ठीक है, यहाँ पे अंतिम पद एल बराबर लिख लीजिएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से देखने में, और नंबर भी आपका कटने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला देख लेते हैं। एन का मान कितना है, तो एन का मान 1000 थे, 1000 लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बटा में 2, यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है, और अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद जो है 1000 है, तो 1000 रख लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा बात को समझिए, 1000 को 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे 500। अब देखिए 1000 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा जी 1000, 1000 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 5000, 5 पर 2 गो 0, यानी कि इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर इससे बनाते तो इतना जल्दी नहीं बनता, थोड़ा सा लंबा जाता है, ठीक है। तो इस पे भी आप लोग बना के थोड़ा सा देख लीजिए कि सही आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा, और परीक्षा में कैसे लिखना है इस बात को भी आप लोग समझे होंगे। अगर समझ में आ गया होगा तो अभी का अभी लाइक कर दीजिए, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अब हमको भी ज़रूरी हो गया चैनल को सब्सक्राइब करवाते करवाते अब जो है थक जाना हमको भी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं।